हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में, अपने गांव के रूटीन के साथ आप सबके साथ में मैं अपना एक और नया ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ। तो हमारे यहाँ पे 4-5 दिन से लगातार जो है बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण ना मेरा जो घर है मतलब खेत में है, और इसका जो आंगन है ना बहुत बुरी तरीके से इसमें काई जम चुकी है। तो इसमें ना पैर फिसलते हैं चलते टाइम। और आप सभी को पता हो गया होगा ब्लॉग देखते देखते कि मेरा छोटा बच्चा है, तो वो है ना घर से बाहर तो जा नहीं सकता, तो वो घर में ही खेलता है। तो वो जब खेलता है तो गिर जाता है, पैर वैर फिसल जाते हैं। तो मैं आज यहाँ पे इसकी धुलाई कर रही हूँ। तो जो फिसलन होती है सिर्फ वही साफ़ होगी, काई तो एकदम से साफ़ नहीं होगी। तो यहाँ पे बरसात ख़त्म होने के बाद पानी हमारे यहाँ पे 2 से 3 दिन के बाद आता है। तो पानी आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज इसकी धुलाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो कर लेना सब्सक्राइब। मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए मेरे चैनल को और मुझे। तो जी, जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करके बिना जाइएगा विद बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी चलिए, ब्लॉग को आप लोग कीजिए एंजॉय। और लास्ट वीडियो में ना कॉपीराइट था, जिस फ्रेंड्स ने वीडियो देखा था तो उसमें आप लोगों को वॉइस का इशू हो गया होगा। मतलब 1-2 जगह पे वॉइस है नहीं उसमें, तो उसमें ना कॉपीराइट आ गया था। इस वजह से मैंने उसका वॉइस जो है मतलब म्यूज़िक म्यूट किया था, तो उसमें मेरा ओरिजिनल जो वॉइस था वो भी म्यूट हो गया। तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ, माफ़ कीजिएगा। मैं आप सबके साथ में फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ, तो आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो बंदर आ रहे थे। बंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी। तो बंदर जब नीचे उतर जाते हैं ना तो नुकसान कर देते हैं, पेड़ पौधे वगैरह तोड़ देते हैं, या कोई भी फ्रूट्स लगे हो। मेरे यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। हमारे खेत में 4-5 पेड़ हैं अमरूद के, और 2 पेड़ हैं साइड में। मेरा घर है ना इसके साइड में, मतलब पीछे की तरफ। तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, तो इसीलिए मैं उनको भगा रही थी कि यहाँ से चले जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। ऐसा करते हैं, अमरूद का जो गुच्छा होता है ना 1 से 5, जैसे एक गुच्छे पे 5 से 10 अमरूद भी लगे होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो पूरा का पूरा वो गुच्छा तोड़ के ख़राब कर देते हैं। खाते तो नहीं है बट ख़राब कर जाते हैं। खा ले तो ये हो जाता है कि भाई खा लिया, उनका पेट भर गया। तो खाते नहीं है, बस ख़राब करके गेर देते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, आम का भी पेड़ है और घिया तोरी की भी हमने बेल लगा रखी है। तो इन सब का नुकसान हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बंदरों को भगा रही थी, साथ साथ में अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना आधा आंगन जो है वो धो लिया है, और अभी रह गया है ये फ्रंट एरिया। तो यहाँ पे भी धो दूँगी, और जितना भी कूड़ा मैंने झाड़ू लगा के इकट्ठा किया था धो धोकर, क्योंकि पेड़ है, आप लोग देख ही रहे हैं आंगन में इतना बड़ा सा पेड़ है, तो इस पर पत्ते वगैरह तो झड़ते ही हैं। तो थोड़ा सा भी गंद जो रहता है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं जब सफाई करती हूँ ना तो सारा धोना पोछना, जो भी एक भी पत्ता अगर गिरा होता है ना तो उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। तो हमारे घर पे ना काफ़ी दिनों से पूजा पाठ वगैरह नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पूजा पाठ भी नहीं दिखा पाऊँगी इस वीडियो में। क्योंकि हमारे परिवार में मतलब ऐसे दादा वगैरह लगते थे, चाचा ताऊ वगैरह के होंगे, मेरे ससुर जी के पूर्वज, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से अभी हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो शिवलिंग रखी हुई है ना, इस पर बहुत ज़्यादा दीमक लग गई थी, तो मैं यहाँ पे पानी डालकर अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये देखिए इतना बड़ा पाइप है ना कि इसको इधर उधर खींचने में भी दर्द हो जाता है। एक तो इंसान काम करने से दुखी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है सुबह सुबह में। जो हमारा हम हाउस वाइफ का रूटीन रहता है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है। सुबह उठना है, जल्दी काम करना है, बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, फिर हमें घर का भी काम करना होता है। तो हमारी जो भागम भाग होती है सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, और दोपहर के
12-1-2 बजे तक चलती ही रहती है। हमें नहीं पता रहता है कि हम अपने लिए कौन सा दिन जीते हैं। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि अब पति ड्यूटी जाएगा, अब बच्चा स्कूल जाएगा, अब हमारे सास ससुर को खाना देना है, पानी देना है, चाय देनी है, हर चीज़ का रूटीन रहता है। पर एक औरत जो रहती है ना, उसका अपना कोई रूटीन नहीं रहता। आप उसके लिए, वो अपने लिए, मतलब कहते हैं ना 7-8 लोगों को संभालते संभालते एक औरत खुद को भूल जाती है, अपनी ज़िंदगी पूरी समर्पित कर देती है। उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही थी और अभी क्या कर रही है। तो वो कहते हैं ना, ऐ गृहिणी तेरी क्या है सोच, तेरी क्या है सीख, तेरी क्या है नियति, तेरी क्या है चाल। तो मतलब किसी को नहीं पता होता है कि एक औरत के जीवन में क्या है, कब कौन सा मोड़ ले ले। बस एक औरत जो रहती है ना, अपना जीवन पूरा दूसरों को समर्पित करती है। और ये आज से नहीं चला रहा, सदियों से चला रहा है। एक औरत पहले बेटी होती है, फिर वो पत्नी बनती है, माँ बनती है, फिर सास बनती है, दादी बनती है, नानी बनती है। मतलब हर स्वरूप होता है एक औरत में, और तभी औरत को बोला देवी का रूप माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतनी सारी बातें करते करते अपना घर का जो काम है वो ख़त्म कर लिया है। और ये कपड़े मैंने भिगो के रखे हुए थे, इनको यहीं पर बैठकर धो लूँगी। और जब मैं कपड़े धो रही थी तो बारिश आ गई थी दोबारा से। फिर मैंने कहा अब मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगी जब तक मेरे कपड़े नहीं धुल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कपड़े थे, पूरा टब भरा हुआ था। बारिश इतनी आ रही है 3-4 दिन से कि कपड़े धुलते ही नहीं हैं। और धुलते नहीं हैं तो कपड़े तो पहने बिना इंसान रह नहीं सकता है। छोटा सा बच्चा भी बिना बनियान में नहीं रहता। आजकल तो ज़माना इतना बदल गया है कि छोटे बच्चे का अगर आप निक्कर और बनियान पहना दोगे ना तो बोलेगा मुझे इसके ऊपर टी शर्ट भी पहनना है। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है ना। और घर धूप नहीं निकलती है, बरसात होती है, तो घर में भी कपड़े हम सुखा तो लेते पंखे वगैरह में, लेकिन वो कपड़े पहनने के बाद है ना शरीर में खुजली सी मचने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। जब तक कपड़ों में धूप न लगाई जाए ना तो तक सही से सूखते भी नहीं है और उनके कीटाणु भी नहीं मरते हैं। तो जी देख लीजिए आप, 2 बाल्टी मेरी भर चुकी हैं कपड़ों से। और मैं सिर्फ कपड़े धोने का वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करती, तो कम से कम 15 से 20 मिनट का मेरा कपड़े धोने का ही वीडियो था, जिसको मैंने स्किप किया है, थोड़ा रूटीन में आप सबके साथ में शेयर किया है। और ये देखिए मैंने इतने सारे कपड़े जो हैं वो हाथ से ही मथल लिए हैं। जब तक लाइट आएगी ना तब तक मैंने हाथ से कपड़े मथल लिए। मैंने कहा लाइट आएगी तब क्या करूँगी, जल्दी से इनको ड्राई कर लूँगी। हमारे यहाँ पर लाइट आती है, कभी 12 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है। प्रॉपरली हमारे यहाँ पर लाइट जो है वो रहती नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने हाथ से कपड़े मथल लिए, फिर मैंने पानी में निकाल लिए। और उसके बाद में 2 से 3 बार कपड़े जो है पानी में निकालने पड़ते हैं, जब जाके इनका डिटर्जेंट निकलता है। और इतने ज़्यादा हाथ दर्द हो जाते हैं। मेरे को थोड़ा सा ना बीमारी भी है मेरे शरीर में, मुझे थायराइड का इशू है। मतलब मेरे को थायराइड है, जिस वजह से मेरा शरीर जो है आप लोगों को थोड़ा फूला फूला सा लगता होगा। मतलब हाइट भी कम है, फिर शरीर भी थोड़ा फूल गया है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, घर के काम तो हमें करने ही होते हैं, चाहे कितनी भी बीमारियों से हम क्यों ना जूझ रहे हों। पर जो काम होते हैं हमारे हिस्से के, वो हमें ही करने होते हैं, कोई नहीं कर सकता। और एक औरत का जो काम रहता है ना, वो औरत ही अपने तरीके से अच्छे से कर पाएगी। दूसरा इंसान अगर कर भी देगा ना तो भी उसमें वो बात नहीं होती है जो एक औरत के हाथ में होती है।
वो अपने घर को कितनी अच्छे से सजाती है, संवारती है। एक दिन भी अगर वो अपने घर से इधर उधर हो जाती है ना, तो वो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है, सामान इधर उधर हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि क्या ये वही घर था जो मैंने कल तक इतने अच्छे से सजा रखा था, संवार रखा था। तो दूसरे के हाथ का काम कभी भी एक औरत को पसंद नहीं आता है, चाहे कैसी भी हो। फिर भी वो अपने काम को अपने तरीके से, अपने ही हाथ से करना पसंद करती है। तो मेरा भी वही हाल है। मैं जब तक खुद को मतलब खुद सारे काम नहीं कर लूँगी ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो जी चलिए, यहाँ पे कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं और ये बाल्टी भर गई हैं, तो इनको लेकर चलते हैं हम बाथरूम में रखेंगे, क्योंकि मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना वो बाथरूम में ही रखी हुई है। तो इनको ले चलूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे बेटा जी डांस कर रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है पानी में। तो ये देखिए हमारे खेत कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे आज 3-3 मोर आए हुए हैं। तो मोरों का कितने मोर आ जाते हैं ना हमारे खेत में, कुछ गिनती नहीं है। मतलब आप पूरा दिन बैठकर तरह तरह के मोर की वीडियोस बना सकते हैं, पर मुझे तो घर के कामों में उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मैंने बाहर का काम जो है वो ख़त्म कर दिया था और नहा लिया था। मशीन में मैंने कपड़े डाले थे, उनको ड्राई कर दिया है। बट अभी ना बाहर के साइड में बारिश आ रही है, तो अभी हम कपड़े तो सुखाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ये कैंपर है, इसमें मैं हमेशा पानी डालती हूँ, और आज फिर से मैंने पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि शाम के लिए पानी चाहिए होता है। और पानी तो पूरे दिन ही चाहिए होता है। वो कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो ये बात सच है। हम एक टाइम खाना खाए बिना रह सकते हैं, और पानी के बिना रहना कितना मुश्किल होता है। हम एक दिन जो फास्ट करते हैं ना, उसमें भी इतनी प्यास लगती है ना, ऐसा लगता है बस पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। और पानी जब मिल जाता है ना, तो पेट इस तरीके से भर जाता है हमारा व्रत में भी, कि हमें खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता, ये बात एकदम सत्य है और सच है ये बात। तो मैंने अपना पानी जो है वो भर दिया है कैंपर में, और 1 गिलास पानी अब मैं लेऊँगी, आराम से बैठकर पीऊँगी। पूरा दिन हो गया मुझे काम करते करते। मैं सुबह में जब उठती हूँ ना, उस टाइम पे खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। फिर जब सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं नहा धो के आराम से अपना खाना वाना खाकर फिर मैं पानी पीती हूँ। और पानी को मैं पीती हूँ आराम से सिप सिप करके, एकदम से गटक पानी नहीं पीती हूँ। उससे क्या होता है, हमारा फैट बॉडी तो ऑलरेडी हैवी है, लेकिन फिर और बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ का हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो कहते हैं ना, सुकून का पानी भी जो होता है ना, इंसान के शरीर में लगता है। सुख की रोटी मतलब अगर अच्छी हो, घी मली हुई, दुख हो तो नहीं लगेगी। अगर आपके जीवन में सिर्फ सुख है, आपने दुख कभी देखा ही नहीं, तो आप शांति से बैठकर 1 गिलास गर्म पानी, ठंडा पानी भी पीते हैं ना, तो वो भी आपके शरीर में लगता है, ऐसे लगता है जैसे आपने देसी घी खाया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे सारा मौसम फ़िलहाल तो साफ़ हो गया है, और आंगन भी मेरा थोड़ा सूख गया है अच्छे से। मैंने कहा चलो ये कपड़े मैंने वॉश किए हैं, इनको फैला देती हूँ, कुछ नहीं तो हवा तो लग जाएगी। बाहर की हवा भी बहुत अच्छी होती है कपड़ों के लिए। और मैं देख रही हूँ कि बंदर तो नहीं है, क्योंकि बंदर होते हैं ना तो कपड़े वगैरह भी ख़राब कर देते हैं, फाड़ देते हैं कपड़े। तो चिमटी भी लगी रहेगी ना, तो भी कपड़े खींच ले जाते हैं बंदर। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। बंदर बहुत ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे ये रहते हैं कि आपके घर में कुछ अनजान व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है, वो झपट्टा मारते हैं। और नुकसान ये होते हैं कि जो फल फ्रूट होते हैं ना, और जो कपड़े होते हैं, उन सबको वो फाड़ देते हैं। तो बाहर का मैंने काम जो है अब ख़त्म कर दिया है सारा। और यहाँ पे अब बनाऊँगी सबके लिए एक एक कप सबके लिए चाय बनाऊँगी। तो सुबह सुबह का जो काम रहता है ना, बहुत बिजी रूटीन रहता है। यहाँ पे अभी मैंने खाना भी बनाना बाकी है। सिर्फ जो क्लीनिंग वगैरह थी, मेरा क्लीनिंग ब्लॉग था, वही मैंने आप सबके साथ में सुबह का रूटीन शेयर किया है। झाड़ू पोछा, अंदर साइड का तो कुछ शेयर किया ही नहीं था, सिर्फ बार बार की क्लीनिंग, कपड़े धोना, यही सब आप लोगों के साथ में आज मैं शेयर कर पाई।
क्योंकि अंदर का भी कवर करती ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों को दिखा क्या रही हूँ। तो चलिए सबके लिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी से चाय, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है और खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ना दूध गर्म करके रखा था, तो यहाँ पे मैं इसकी मलाई निकाल दूँगी और एक्स्ट्रा दूध जो रहता है ना उसको मैं चाय में यूज़ कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे हमारी चाय वगैरह बनकर हो चुकी है रेडी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सर्व करके सबको दे देते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा करवाइए आप लोग। और इसी के साथ में मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक और नए ब्लॉग में अपनी एक और न्यू रूटीन न्यू जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स।